साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल हरिभक्त दर्शन में। आज हम बात करेंगे कि आपके शरीर की किन किन अंगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है भक्ति मार्ग पर जब आप नाम जप करते हैं तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति मार्ग पर जब तक भक्ति साकार नहीं होती तब तक आपके आंतरिक शरीर या भारी जीवन में जो भी प्रभाव होता है उसका आपको आभास नहीं हो पाता है। कि जब आपकी भक्ति साकार होती है तभी जाकर आपको शरीर के अंदर की सभी हलचलों और बाहर की सभी हलचलों का आभास हो पाता है। तो साथ ही जब भक्ति मार्ग पर जब आगे आप बढ़ते हैं, जब आपकी भक्ति साकार होती है तो आपको आपकी सभी इंद्रियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि साथियों, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों एनर्जी संसार में विद्यमान है, शरीर में भी विद्यमान है। तो साथियों, जब आप भक्ति करते हैं तो आप पॉजिटिव ऊर्जा के लिए करते हैं और अपनी इष्ट की प्राप्ति के लिए, आत्म मुक्ति के लिए करते हैं। तब क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण और माया आपके शरीर का संचालन करती है। तो साथियों, माया आपके शरीर के हर अंग पर अपनी दुष्ट शक्तियों के माध्यम से आपके नाम जप को खंडित करने के लिए, आपके नाम जप को, आपकी ऊर्जा को खत्म करने के लिए शरीर के हर इंद्रियों, हर अंग पर वार करती है दुष्ट शक्तियों के माध्यम से। साथियों, आपकी ऊर्जा शरीर में ठहर ना पाए, रुक ना पाए और आपकी ऊर्जा से जो भी नकारात्मक वातावरण है वो सकारात्मक ना हो जाए, आपके शरीर के अंदर आपका आत्मिक बल ना बढ़ जाए, इसलिए माया अपनी दुष्ट शक्तियों के माध्यम से आपके शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। तो साथियों, माया बहुत बड़ी दुस्तर है। यह आपके, जब आप नाम जप करेंगे, जब आपकी ऊर्जा संचारित होगी और शरीर के अंदर एकत्रित होगी तो माया आपकी ऊर्जा को शरीर की किसी भी इंद्रिय के माध्यम से बाहर निकाल देगी। आपको लेटरिन यानी फ्रेश दस्त भी लगा सकती है, आपको बार बार बाथरूम भी लगा सकती है, आपको कुछ भी कर सकती है। और माया अपनी दुष्ट शक्तियों के माध्यम से आपकी आंखों की रोशनी छीन सकती है, आपको चश्मा लगवा सकती है, कानों से बहरा कर सकती है और गले में प्रॉब्लम कर सकती है। यानी कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो ना कर सकती हो अपनी शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि साथियों, एक जीवात्मा जब परमात्मा की ओर अग्रसर होती है तो जब नाम जप करता है तो प्रभु का नाम जब आप जप करेंगे तो ऊर्जा एकत्रित होती है, ऊर्जा ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है और आपके शरीर में जब ऊर्जा एकत्रित होती है तो सीधी आपके सभी चक्रों को भेदते हुए सीधी ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। साथियों, तो आपको अपनी ऊर्जा को विखंडन करने के लिए ही माया ये छल करती है, षड्यंत्र करती है। तो साथियों, माया किसी भी रूप में कुछ भी कर सकती है, सक्षम है। तो आपको अपनी भक्ति नाम जब जो भी करते हैं, जो भी अनुभव होते हैं, तो आपको मेरा निवेदन यही है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने अनुभव शेयर ना करें, किसी को भी अपनी जो भी भक्ति पथ पर जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं वो आप किसी से शेयर ना करें। क्योंकि साथियों, चोर हर जगह बैठे हैं, लुटेरे हर जगह बैठे हैं, डकैते हर जगह बैठे हैं। क्योंकि माया किसी भी रूप में आपको लूट सकती है, बर्बाद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, रोन सकती है, सब कुछ कर सकती है। आप चाहे कितना भी खास रिलेशन हो, पत्नी हो, बच्चे हों, माँ बाप हो, कोई भी हो,
यार हो, दोस्त हों, किसी से भी आपको अपने जो भी आध्यात्मिक मार्ग में, जो भी भक्ति मार्ग में आपको जो भी अनुभव हो, अपनी ईश्वर की अनुभूति हो, वो आप किसी को भी शेयर ना करें, किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि माया के भैरूपिया हर जगह घूम रहे हैं। माया किसी भी रूप धारण करके आपको आपके भेद ले सकती है, आपको खंडित कर सकती है, आपको भ्रष्ट कर सकती है। तो साथियों, आप आपके जो भी आंतरिक शारीरिक जो भी दुष्परिणाम है, आपको भक्ति करने के बाद ही समझ में आएंगे। अभी आपको हो सकता है मेरी बातें हवाई लगें, क्योंकि विज्ञान का यही नियम है, जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ होता है वो उसी चीज़ की जानकारी उसको ही आभास हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई हर कोई थोड़ी समझ सकता है, साइंटिस्ट की पढ़ाई साइंटिस्ट ही समझ सकता है। आविष्कार, साइंस जो आविष्कार कर रही है वो भी तो ज्ञान के माध्यम से ही कर रही है, क्योंकि जब ज्ञान जागृत हो जाता है तभी सब उस चीज़ का आभास होता है। तो आप कहने का मतलब यह है कि आत्म मुक्ति के मार्ग में, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में पग पग पर संकट है, पग पग पर सावधान रहिए और किसी पर विश्वास ना कीजिए, क्योंकि भक्ति मार्ग देखने में सीधा लगता है लेकिन सबसे कठिन मार्ग है, संसार का सबसे कठिन मार्ग है। क्योंकि आधुनिक भोगों की दुनिया, तो आप जब भोगों की प्राप्ति के लिए कोई कर्म करेंगे तो उसमें तो आपको जो भी अड़चनें आती सामने दिख जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आत्म मुक्ति के मार्ग में जब आप चलते हैं तो वो आपको इन आँखों से नहीं दिखती हैं, इसलिए किसी को इस चीज़ को हवा-हवाई लग सकती है। तो साथियों, आप भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, लेकिन किसी को भी अपने अनुभव, अपनी अनुभूति शेयर ना कीजिए। यदि आपने शेयर कर दी, माया पूरी कोशिश करेगी आपको किसी न किसी माध्यम से आपके भेद जानने की, इसलिए आप किसी की भी बातों में ना आए। क्योंकि साथियों, मेरा अनुभव है, मैंने जिन पर अपने अनुभव जिन पर विश्वास किया था उन्हें शेयर किया था, लेकिन उन्हीं ने ही मेरा गड्ढा खोल दिया। क्योंकि माया बहुत बड़ी छलिया, बहुत, जैसे किसे कहते हैं, माया बहुत बड़ी, क्या कहूँ मैं आपको, अगर मैं माया के भेद बताऊँ तो सांसारिक जीवन में बहुत कुछ मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यदि आप माया के भेद खोलेंगे तो सांसारिक जीवन में अड़चनें उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए साथियों, इसलिए तो माया शब्द कहा है, प्रकृति कहा है। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। आप खुद जब चलेंगे तो सारी अनुभव है, लेकिन इतना ही कहना है कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें, चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, माँ बाप हो, कोई भी हो, XYZ। क्योंकि भक्ति मार्ग आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है तो तीसरे का क्या काम है? तीसरे का काम यदि है तो वो गुरु का काम है। तो आप गुरु के द्वारा नाम लेकर भक्ति मार्ग पर चलिए। गुरु से आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं और किसी से नहीं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।